रामजीलाल सुमन के विवादित बयानों का समर्थन करना हो फिर या योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों के मामले में घेरना हो, अखिलेश यादव 2027 में समाजवादी पार्टी की वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या अखिलेश यादव वाकई जिन तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो तैयारियां इनके लिए भरपूर होंगी या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी ने 2027 में तीसरी बार लगातार जीत के लिए बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली है और इस प्लानिंग का सबसे अहम और सबसे बड़ा हिस्सा है आरएसएस। आरएसएस ने वही काम करना फिर से शुरू कर दिया है जो उसने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में किया, अब वो उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली कम सीटों के बाद लगता है आरएसएस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गया है। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को टक्कर देने के लिए आरएसएस सामाजिक समरसता और वैचारिक रणनीति पर काम कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पंच परिवर्तन की बात की है। इसका मतलब है समाज में 5 बुनियादी बदलाव लाना। आरएसएस बीजेपी के संगठन को मजबूत करने और सामाजिक समीकरणों को साधने में लगा रहा है। यूपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयंसेवकों को जो संदेश दिए हैं उससे यही लगता है कि उसे अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल की काट मिल गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। सपा और उसके गठबंधन को 44 सीटें मिली, बीजेपी अकेले सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। अभी देश में जिस तरह का माहौल बना है, लगता है कि इसने आरएसएस को सोचने पर मजबूर कर दिया। खासकर इस वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की रट लगा रहे हैं और अखिलेश भी यही चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा का वैचारिक रूप से अगुआ संगठन कहलाने वाला संघ सामाजिक समरसता और वैचारिक रणनीति के सहारे 2027 की तैयारी में जुट गया है। आरएसएस समाज में पंच परिवर्तन लाना चाहता है, इससे एक नया समीकरण बनेगा। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलीगढ़ में स्वयंसेवकों से पंच परिवर्तन का जिक्र किया। इसका मतलब है समाज में 5 बुनियादी बदलाव। इसका मकसद है हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव को मिटाना और एक समरस, संगठित और सांस्कृतिक रूप से एकजुट समाज बनाना। मोहन भागवत ने एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की बात दोहराई है। यह नारा उसी कोशिश का प्रतीक है जो दलितों और पिछड़ों को हिंदू समाज के अंदर एकजुट करने की दिशा में जाती है। ये पहल सिर्फ सामाजिक नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि इसे पीडीए जैसे समीकरणों को सामाजिक स्तर पर चुनौती मिल सकती है। दरअसल आरएसएस संस्कृति के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहता है। भागवत ने साझा भोजन, सामूहिक त्योहार और पारिवारिक हवन जैसे प्रतीकों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि सांस्कृतिक जुड़ाव कैसे सामाजिक दूरियों को मिटा सकता है। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि वे हर घर तक जाएं और समाज को जागरूक करें। ये रणनीति खासकर दलितों और पिछड़ों को ये संदेश देने का माध्यम बन सकती है कि उनकी सामाजिक भागीदारी हिंदू एकता का हिस्सा है। यह उस सामाजिक समीकरण के लिए बड़ा झटका है जिस पर अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल खड़ा है। आरएसएस चाहता है कि ये सभी लोग हिंदू समाज के मजबूत पिलर बने। आरएसएस सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही सक्रिय नहीं है बल्कि राजनीतिक संगठन बीजेपी के पुनर्गठन में भी उसकी भूमिका दिख रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में आरएसएस के बड़े नेता इकट्ठे हो रहे हैं, जहां भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी इकाई के प्रमुख के चुनाव पर विचार हो सकता है। ये साफ है कि आरएसएस अब 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के संगठन को नए सिरे से बनाने में मदद करने में जुट गया है। आरएसएस की सक्रियता और सामाजिक अभियानों को देखकर ये साफ है कि वो अब सिर्फ एक वैचारिक संस्था नहीं बल्कि एक जमीनी रणनीतिक ताकत के रूप में 2027 के चुनाव की नींव रख रहा है। बीजेपी के लिए इस वक्त संगठन का पुनर्गठन और सामाजिक समीकरण का संतुलन बनाना दोनों ही जरूरी है। हालांकि संघ की इस सक्रियता का अखिलेश की तैयारियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने एक सर्वे के नाम पर दावा किया था कि पीडीए में शामिल वर्गों में से लगभग 90% उनके समीकरण के समर्थन में है। इसमें उन्होंने पिछड़ों के लिए 49%, दलितों के लिए 16% और अल्पसंख्यकों के लिए 21% का समर्थन का दावा किया था। लोकसभा चुनावों में काफी हद तक उनकी ये रणनीति असरदार रही, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में सपा अपनी भी कई सीटें गंवा बैठी। संघ की सक्रियता में यूपी के सामाजिक समीकरण में इस लचीलापन ने चाशनी घोरने का काम किया है और शायद उसी हौसले के साथ वह अभी से सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ा है, जो अखिलेश यादव के लिए 2027 में वापसी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है।
और ये पहली बार नहीं होगा कि आरएसएस बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए चुनाव से काफी पहले ही जमीन पर उतर गया है और अपनी छोटी मीटिंग से, छोटे कामों से बीजेपी को बड़ा फायदा दे सकती है और अखिलेश यादव को बड़ी समस्या भी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दलितों को रुझाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। वो चाहे नेताओं के विवादित बयानों का समर्थन करना हो या फिर बीजेपी को दलित विरोधी साबित करना, लेकिन आरएसएस अब मैदान में है और अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। अखिलेश यादव सत्ता में आने के लिए एकदम उत्साहित नजर आ रहे हैं, या फिर मैं खुल के बोलूं तो वो तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में अखिलेश यादव को सत्ता से दूर हुए 10 साल हो जाएंगे और अखिलेश यादव जानते हैं कि यह समय एक बहुत बड़ा समय होता है राजनीति में गायब रहने का। मैंने कई वीडियोस में ये चीज कही है कि किसी की राजनीति पर पूर्ण विराम लग जाना, फुल स्टॉप लग जाना, यानी कि राजनीति का खत्म होना तो नहीं होता, पर वो संघर्ष जो है वो फिर संघर्ष ही रह जाता है। सत्ता में आने के दरवाजे वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। तो अखिलेश यादव के लिए 2027 में आखिरी मौका है, लेकिन जिस हिसाब से आरएसएस अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हो गई है, योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसने प्लानिंग शुरू कर दी है और खास तौर पर जिस प्लानिंग के तहत, जिस फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, यानी पीडीए फॉर्मूला, और उसी पीडीए की काट आरएसएस ने ढूंढ ली है। क्या आरएसएस के इस प्लान से समाजवादी पार्टी क्या तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव हारेगी? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। को दुनिया का नेतृत्व करना है तो जिस दृष्टि के आधार पर 2000 वर्ष प्रयोग हुए और सब अधूरे रह गए, अयशस्वी भी हो गए, उनका उस अधूरापन दूर करने के लिए अपने स्व के आधार पर सारे शास्त्रों को फिर से देखकर, फिर से पुनर्रचित करते हुए, उसका उपयोग करते हुए देश को आगे ले जाने का उद्यम करना पड़ेगा।